देखिए, परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव। खबर बताई थी मैंने आपको कि बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं बोल रही हूं कि हो सकते हैं, हुए नहीं हैं। और अब इनका बड़ा बयान आ गया है कि राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है इन्होंने। जी हाँ, चुनाव आयोग को लिमिट में रहने के लिए कहा गया है। तो आप सोच लीजिए कि जदयू विधायक के बोल जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं। जदयू विधायक हैं परबत्ता से और डॉक्टर संजीव भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो सरकार का समर्थन करे, नहीं, इनके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हर मुद्दे पर इनकी अपनी अलग राय होती है। ऐसे में आपको बताएं कि डॉक्टर संजीव का बड़ा बयान आ गया है, सपोर्ट कर दिया है। किसका सपोर्ट किया है? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का सपोर्ट कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग लिमिट में रहे, चुनाव आयोग जो है वो चुपचाप लिमिट में काम करे। तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल अब नजर आ रही है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ डॉक्टर संजीव कहते नजर आ रहे हैं। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफ़ी किस चीज़ का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे, तो बात भी है। माफ़ी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को, लीडर्स को माफ़ी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान दे करके खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। जो जारी की गई इसकी देखिए, ये तो अभी जो भी बना है, मेरे गांव में 28 लोग हैं, हमारे वोटर हैं, 3-4 साल से नहीं आए हैं। मेरे बूथ की बात मैं बता रहा हूँ, उनका भी नाम कट गया है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियां तो हो ही रही हैं। ये जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं सर। अच्छी बात है, निकले। सुना आपने? देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार जो है वो हलचल फिर से तेज हो गई है। जिस तरीके का बयान अब सामने आने लगा है, ऐसे में तमाम तरीके की बातें भी सामने आने लगी है। क्या जदयू में अब जल्द ही भगदड़ मचने वाली है? क्या जदयू में अब जो है वो आप कह सकते हैं तो कई विधायक छोड़ कर महागठबंधन का जो है वो साथ जो है दामन थामने वाले हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन देखिए, डॉक्टर संजीव ने एसआईआर के मुद्दे पर पहले भी राज्य सरकार का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, होली के टाइम पे होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। ये बातें डॉक्टर संजीव ने कही थी। और उसी समय गिरधारी यादव बांका से सांसद है, उनका भी बयान आया था। तो पार्टी ने क्या किया, तो उनको नोटिस ही भेज दिया। लेकिन डॉक्टर संजीव बहुत मुखर रहे हैं। वो हमेशा से अपने स्वतंत्र विचार, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पार्टी के सामने रखते आए हैं। और यही कारण है कि अब जो है उनको जदयू से टिकट नहीं मिलेगा। इस कारण से उनके कांग्रेस में जाने को लेकर चर्चा तेज है। और कांग्रेस से में जो है वो परबत्ता के विधायक जाएंगे और कांग्रेस से ही उनको टिकट मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको बोल रही हूं कि अपने में ही एक बड़ी बात है और अपने में ही ये जो है तमाम जो है वो चीजें दर्शाती हैं कि इस बार जदयू का जो है वो टिकट डॉक्टर संजीव को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो टिकट जो है कांग्रेस के तरफ से मिलेगा। देखिए, जदयू में अब लगातार भगदड़ मच रही है। बीते दिनों डॉक्टर मुजाहिद आलम ने इस्तीफा दिया, तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हुए। आए दिन कोई ना कोई दिग्गज इस्तीफा दे रहा है और महागठबंधन के साथ चल रहा है।
क्योंकि जो नेता जदयू में थे उनको कहीं ना कहीं होप था कि नीतीश कुमार एसआईआर के मुद्दे पर उनका साथ देंगे या फिर वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नीतीश कुमार अपनी अलग राय रखेंगे, बीजेपी का साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आया। नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, विधायक नाराज होते रहे, भगदड़ जो है वो मचती रही जदयू में, और अब डॉक्टर संजीव राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। अभी तो उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर। तो आप समझ लीजिए कि तमाम चीजें अब बिहार की राजनीति में खुलकर दिख रही है। जदयू के तमाम दिग्गज पाला बदलने से अब कतरा नहीं रहे हैं। देखिए, परबत्ता से विधायक है, भूमिहार जाति से आते हैं, तो ऐसे में अब जो है जहां एक तरफ अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो डॉक्टर परबत्ता से जो है उनका भी इस बार टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है, और इसीलिए उनको उम्मीद है कि जदयू उनको टिकट नहीं देगी लेकिन कांग्रेस से जो है उनको टिकट मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफ़ी किस चीज़ का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे तो बात भी है। माफ़ी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को, लीडर्स को माफ़ी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान दे करके खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। जो जारी की गई इसकी देखिए, ये तो अभी जो भी बना है, मेरे गांव में 28 लोग हैं हमारे वोटर हैं, 3-4 साल से नहीं आए हैं। मेरे बूथ की बात मैं बता रहा हूँ, उनका भी नाम कट गया है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियाँ तो हो ही रही हैं। ये जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं सर। अच्छी बात है, निकले। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफ़ी किस चीज़ का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे तो बात भी है। माफ़ी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को, लीडर्स को माफ़ी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान दे करके खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। जो जारी की गई इसकी देखिए, ये तो अभी जो भी बना है, मेरे गांव में 28 लोग हैं हमारे वोटर हैं, 3-4 साल से नहीं आए हैं। मेरे बूथ की बात मैं बता रहा हूँ, उनका भी नाम कट गया है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियाँ तो हो ही रही हैं। ये जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं सर। अच्छी बात है, निकले। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफ़ी किस चीज़ का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे तो बात भी है। माफ़ी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को, लीडर्स को माफ़ी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान दे करके खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है।